हेलो गाइज, तो आज की क्लास में अपन जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन चैप्टर के अंदर, ठीक है, अपन एक क्वेश्चन की बात की थी पिछले लेक्चर में। अभी आज अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ SDLC विद ए डायग्राम, ठीक है। ये आज का अपना क्वेश्चन है। इसको अपन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो SDLC की डेफिनेशन क्या है और SDLC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो SDLC है, उस SDLC का फुल फॉर्म है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अपने को याद रखना है कि जो SDLC है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, उसका जैसे लाइफ का साइकिल होता है, उसी प्रकार जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर का लाइफ का साइकिल क्या है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। इट एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज डेवलप एफिशिएंटली एंड मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो SDLC क्या है, SDLC एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको जो क्या करता है कि जो अपन सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करते हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का डेवलप को स्टेप बाय स्टेप्स उसके थ्रू करते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उस लाइफ साइकिल के अंदर जो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, उसके द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं। और अपन इसके अंदर जो SDLC है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो अपन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या उसकी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरे। तो अपने को याद रखना है कि SDLC इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्टेप बाय स्टेप मैनर that ensures that the software is developed efficiently and meets the user requirements, ठीक है। अब SDLC के अंदर ये जो SDLC है, ठीक है, ये अपना क्या क्या हेल्प करता है, ठीक है, किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। तो SDLC है, वो SDLC हेल्प करता है अपनी एक तो प्रॉपर प्लानिंग में, कि अपन जो है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट है उसकी अपन प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, ठीक है। उसके साथ में अपन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको और भी बेटर कर सके, इसमें भी अपने क्या करता है, ये हेल्प करता है जो SDLC टूल है, ठीक है। उसके बाद में जो एरर डिटेक्शन, जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके अंदर जो एरर है उसको डिटेक्ट करता है और साथ में उसको रिडक्ट करता है, यानी कि कम करता है। तो एरर रिडक्शन के अंदर भी ये SDLC हेल्प करता है। उसके बाद में जो अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कैसा बनता है, तो क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर बनता है। कैसा बनता है, जो क्वालिटेटिव, जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिट हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, SDLC हेल्प करता है प्रॉपर प्लानिंग के अंदर, ठीक है, बेटर डेवलपमेंट और एरर रिडक्शन के अंदर और क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब पहला है उसका स्टेप, ठीक है। तो SDLC के अपन डिफरेंट स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके अंदर पहला स्टेप है प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। तो ये, हाँ, तो प्लानिंग है, वो प्लानिंग क्या है, SDLC का फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है। इस स्टेप के अंदर क्या है, अपन को जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने को क्या चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस साइकिल के अंदर किया जाता है या किस स्टेप के अंदर किया जाता है, तो वो प्लानिंग के अंदर किया जाता है। तो प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट का जो गोल है, उस प्रोजेक्ट को गोल को अचीव करने के लिए डिफाइंड करने के लिए अपने को सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अपने को बनाना क्या है, तो इसके अंदर अपन कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, ये याद रखना है कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। एक तो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अंदर मेन अपने को करना क्या है, तो आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, ठीक है। इसके अंदर अब एक्टिविटीज क्या करेंगे, एक तो आपने बताया ही था कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या, प्रॉब्लम। तो अपन इसके अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि अपने को ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपने को क्या मिलना चाहिए, अपने गोल क्या है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि अपने को इस प्रॉब्लम के द्वारा जब इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या क्या गोल्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव अपने, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम अपन ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अंदर क्या क्या देंगे, सबसे पहले तो प्लानिंग में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रॉब्लम के जो डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव करते हैं। फिर उसके बाद में अपन एस्टिमेट, यानी कि अनुमान लगाते हैं किसका, एक तो कॉस्ट, यानी कितनी लागत लगेगी टोटल, और उसके साथ में कितना समय लगेगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपने इसके अंदर डिसाइड करते हैं कि सेलेक्ट प्रोजेक्ट टीम। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, टीम बनाएंगे जो कि क्या करेंगे, इसको अचीव करेगी, ठीक है। तो प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, एक तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर डिफाइन ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है एस्टिमेट कॉस्ट एंड
टाइम्स और उसके बाद में सेलेक्ट प्रॉपर प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जांपल क्या है, तो अपन प्लानिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अपने जो स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट होती है वो भी इस प्रकार का एक प्लानिंग के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है फिजिबिलिटी स्टडी। कौन सी स्टडी है? फिजिबिलिटी स्टडी। ये अपना एसडीएलसी का क्या है, दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या है, कोई भी प्रोसेस या अपन जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, वो फिजिबल है कि नहीं है, उसको बनाने का पॉसिबल है कि नहीं है टेक्निकली रूप से, किसी भी रूप में, ठीक है। तो टेक्निकल, इकोनॉमिकल या ऑपरेशनल के रूप में वो फिजिबल है या नहीं है, वो प्रोसेस अपने को टेक्निकली मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इकोनॉमिक यानी कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, उससे अपने को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर उसको प्रोसेस में पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, उसके बाद में उसको मेंटेन करने के लिए जो ज़्यादा खर्च आ रहा है, ठीक है, और उससे अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से कोई आउटपुट या लाभ प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या है, अनफिजिबल होगा। तो अपन फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखेंगे कि जो अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अपन इस स्टेप में देखेंगे कि प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट पॉसिबल और नॉट, तो ये पूछा जाए कि किस स्टेप के अंदर, एसडीएलसी के किस स्टेप के अंदर अपन ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वो फिजिबल स्टडी के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, तो फिजिबल स्टडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होगी, एक तो होगी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेंगे अपन, ठीक है। दूसरा अपन चेक करेंगे कि वो इकोनॉमिक फिजिबल है कि नहीं है प्रोजेक्ट, और तीसरा चेक करेंगे कि वो ऑपरेशनल रूप से वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। तो अपन ये देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और ऑपरेशनल, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, जो अपन फिजिबल स्टडी करते हैं, इस फिजिबल स्टडी का पर्पज़ ये होता है कि जो प्रोजेक्ट, उस प्रोसेस को अपने को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, कि ये प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने से इसको प्रॉफिट होएगा, मतलब कि जो ओवरऑल एस्टिमेट जो कॉस्ट वगैरह सब लगेगी, उससे जो अपने को ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से अपने को प्रॉफिट होएगा, तो अपन उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि इसी ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को अपने को चालू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो कंटिन्यू और नॉट। तो याद रखना है कि इससे पर्पज़ क्या है, कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट को अपने को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में तीसरा आता है सिस्टम एनालिसिस। क्या आता है तीसरा? सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो अपना पहला क्या था, तो पहला था प्लानिंग, दूसरा क्या है, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी, और तीसरा क्या है, सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस के अंदर अपन ये देखेंगे कि जो सिस्टम है, ठीक है, वो करंट सिस्टम इज स्टडीड एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड। अब सिस्टम एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि जो अपने जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, जो प्लानिंग के अंदर अपने को यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स मिली थी, वो यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अपन को जो भी डेटा मिलेगा उससे यूजर रिक्वायरमेंट्स को जो कलेक्टेड की है उसको अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, जो करंट सिस्टम है उसको एक तो करेंगे स्टडी, यानी करंट सिस्टम को अपन एनालिसिस करेंगे, और साथ में अपन ये देखेंगे कि यूजर को और क्या चाहिए, ठीक है। तो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपन कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ताकि अपन सिस्टम का क्या करें, और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो सिस्टम एनालिसिस है, इस सिस्टम एनालिसिस के अंदर क्या होता है, तो सिस्टम एनालिसिस अपन जानते हैं जो कंपनी होती है, उस कंपनी में भी क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस करके जॉब होती है, ठीक है। बिजनेस एनालिसिस, ऐसे सिस्टम एनालिसिस, ऐसी जॉब होती है, ठीक है। वो क्या करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है अलग अलग रिसोर्सेज से, ठीक है। और फिर ये देखता है कि जो यूज़र है उसको यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है कि यूज़र को ये इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसको अगर अपन रिजोल्व कर दें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टम एनालिसिस है इसके अंदर अपन क्या देखते हैं स्टेप के अंदर, एक तो जो करंट सिस्टम है उसको स्टडीड यानी एनालिसिस किया जाता है, और साथ में ये देखा जाता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या किया जाता है, इसमें अंदर कलेक्ट किया जाता है सिस्टम एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, तो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो सिस्टम एनालिसिस के अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, तो इसमें होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब गैदरिंग मतलब कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, चाहे किसी भी तरीके से, एक तो सर्वे के तरीके से अपन कर सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सेल शीट के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, फीडबैक सर्वे भी लेते हैं, ठीक है। तो उससे अगर अपने को जो भी कस्टमर होता है, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अपन कलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, जो अपने को डेटा मिलता है, जो अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है,
उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी क्या, या जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में अपन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो इसके अंदर सिस्टम एनालिसिस होता है, वो सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, तो सिस्टम एनालिसिस वाला बंदा होता है, वो सिस्टम एनालिसिस बंदा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है। अब ये कौन कौन से टूल यूज करता है, ठीक है। तो ये जो टूल यूज करता है, एक तो इंटरव्यू यूज करता है। इंटरव्यू मतलब कि वो सीधा है कि जो बंदा है उस बंदे को या तो फिजिकली मीट करेगा या वर्चुअल मीट करके उससे क्वेश्चन वगैरह करके उसका इंटरव्यू लेगा और उससे अपना पता लगाएगा कि वो प्रोडक्ट है वो किसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम जो एनालिसिस है उसमें कौन कौन से टूल यूज करेगा, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वो इंटरव्यू कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर वो जो ऑब्जर्वेशन या सर्वे ये सब यूज कर सकता है इसके अंदर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। उसके बाद में आता है चौथा एसडीएलसी का स्टेप, वो है सिस्टम डिजाइन। क्या है, सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या होता है, सिस्टम डिजाइन के अंदर अपन एक नए सिस्टम को डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू सिस्टम इज डिजाइन, ठीक है। सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या करते हैं अपन, जो नया सिस्टम होता है उस नए सिस्टम को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब इस नए सिस्टम डिजाइन करने के लिए अपन क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन के अंदर अपन नए सिस्टम को डिजाइन करते हैं या उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एक्टिविटी होगी, एक तो इनपुट, सिस्टम का जो इनपुट क्या होगा, सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, सिस्टम के अंदर अपन डेटा के रूप में कौन सा डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर क्या प्रोग्राम होंगे सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। तो अपने जो सिस्टम डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होगी, एक तो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कि इनपुट अपन जो सिस्टम है उसके लिए क्या क्या इनपुट होंगे, सिस्टम के लिए क्या क्या आउटपुट पैरामीटर होंगे, सिस्टम के लिए क्या क्या डेटा के लिए डेटाबेस पैरामीटर होंगे, और सिस्टम को चलाने के लिए, ये रन करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, सिस्टम डिजाइन का पर्पस होता है एक छोटे स्तर पर अपन उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप के ब्लूप्रिंट बनाते हैं और देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे रन करता है, ठीक है। तो उसके बाद में उसको लार्ज स्केल पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो प्रिपेयर ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो जो सिस्टम डिज़ाइन होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक तो नए सिस्टम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पर। उसके अंदर इनपुट पैरामीटर क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इनपुट आउटपुट डेटाबेस और प्रोग्राम्स की, ठीक है। और इसके अंदर अपना पर्पज क्या होता है कि सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट या छोटे स्केल पर, ठीक है, अपन उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसके द्वारा अपन पता करते हैं कि सिस्टम अपना कैसे रन होता है। उसके बाद में अपना पांचवा है स्टेप एसडीएलसी के अंदर, वो है इम्प्लीमेंटेशन। कौन सा है, अब अपन ने जो सिस्टम को डिजाइन किया था, ठीक है, ब्लूप्रिंट को, अगर वो छोटे स्केल पर रन हो जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो सिस्टम को अपन यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना सिस्टम डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वो छोटे स्केल पे जो भी प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, उसको अपन ने प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया, डिबग कर दिया है, ठीक है। और जो भी अपन ने सिस्टम डिज़ाइन किया था, ठीक है, उस सिस्टम डिज़ाइन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको जब अप्लाई किया तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको सबको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें सिस्टम क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, और डेवलप्ड हो गया और उसको क्या कर दिया, सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है कोडिंग। क्या होती है, कोडिंग। तो अब इसके अंदर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई वो सब डीबग कर दिया, और सिस्टम है वो तैयार हो गया तो उसको इंस्टॉल कर दिया। और अब उस सिस्टम को चलाने के लिए, कि वो सिस्टम कैसे चलेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूजर्स को ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे, कि जो अपने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर दिया। उस सिस्टम को क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में यूजर्स को ट्रेनिंग देंगे कि ये सिस्टम किस प्रकार से चलेगा, इसमें कौन सा किस जगह पे किससे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, वो पूरा सिस्टम है उसके बारे में अपन समझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेनिंग देंगे यूजर्स को, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिंग। क्या है, एसडीएलसी का टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को, अब जो अपना
सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर अपन ने डेवलप किया था उस डेवलप सिस्टम के अंदर अपन उसको टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। किसके लिए? फाइंड एरर्स, कि उस सिस्टम के अंदर क्या क्या एरर्स मिल सकती है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जब अपन ने लोगों को टेस्ट करने के लिए दे दिया सिस्टम, तो बीटा यूजर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी अपना जो सिस्टम बनता है, ठीक है, तो सिस्टम बनता है या कोई भी नया फीचर आता है तो सबसे पहले वो बीटा टेस्टर पर क्या टेस्ट किया जाता है। तो उसके अंदर जो यूजर्स है, बीटा यूजर्स है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो टेस्ट टू फाइंड द एरर्स। इसके अंदर क्या होती है? एक्टिविटीज। इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है, एक तो हो गया एरर डिटेक्शन, कि अपने को एरर क्या क्या है इसके अंदर वो पता करना, और बग्स फिक्सिंग, और जो इसके अंदर जो भी एरर्स आई है उसको क्या करना? फिक्स करना, ठीक है। तो डीबग करना, क्या करना? बग फिक्सिंग यानी डीबग करना, और एरर डिटेक्शन यानी कि बग। तो उसके अंदर कहाँ कहाँ पे एरर आ रही है उसको क्या करना? सिस्टम के अंदर बग फिक्सिंग करना, और सिस्टम को क्या करना? एरर फ्री करना। क्या करना? सिस्टम को एरर फ्री करना। तो टेस्टिंग के अंदर क्या करेंगे? टेस्टिंग के अंदर अपन सिस्टम को एरर फ्री करेंगे। क्या करेंगे? एरर फ्री करेंगे। ये बग फिक्सिंग कर देंगे, ये एरर डिटेक्ट करके सारी के सारी एरर को फ्री कर देंगे, ठीक है। तो टेस्ट टू फाइंड द एरर्स, टेस्टिंग के अंदर क्या होगा? टेस्ट टू फाइंड एरर्स। एक्टिविटीज क्या होगी इसके अंदर? एरर डिटेक्शन होगी, बग्स फिक्सिंग होगी, और इसका जो आउटपुट आएगा, ये पर्पज होएगा, वो क्या होगा? सिस्टम है वो अपना कैसा बन जाएगा? एरर फ्री बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस, अब अपन ने जो सिस्टम बनाया है उसको क्या है? रेगुलर कंटिन्यू वो चलता रहना चाहिए, ठीक है, 24/7। तो मेंटेनेंस है वो इसका क्या लास्ट स्टेप है, क्योंकि अपना सिस्टम तो तैयार हो गया, अब उसको मेंटेन करके रखना है, अप टू डेट करके रखना है। कैसा रखना है सिस्टम को? अप टू डेट यानी अपडेटेड रखना है अपने को। मेंटेनेंस में क्या सिस्टम को अपडेट रखते अपन, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है जैसे व्हाट्सअप है, उसको क्या अपडेट आता रहता है, ठीक है। तो अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम को क्या है? रेगुलर इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। तो इस सिस्टम को अपडेट रखना है और इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होती है एक्टिविटी सिस्टम को अपडेट रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए? तो अपने का जो लेटेस्ट जो भी पे एरर्स वगैरह आती है, ठीक है, उसका सिस्टम अपडेट किया जाता है। उसके द्वारा क्या किया जाती है? जो भी एरर्स आती है न्यू न्यू, उनको क्या किया जाता है? करेक्शन किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है? इसके अंदर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और क्या किया जाता है? सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, ठीक है। तो एस डी एल सी डायग्राम था। एस डी एल सी डायग्राम के अंदर अपने क्या क्या स्टेप पढ़े हैं? पहला पढ़ा था प्लानिंग, उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद में सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में टेस्टिंग, उसके बाद में मेंटेनेंस। ये सारे के सारे अपने जो स्टेप है वो एस डी एल सी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अपन ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। और उसके जो स्टेप्स है वो अपने पढ़े हैं, ठीक है, जिससे क्या है सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा अपने जो एस डी एल सी है इसके द्वारा अपन एक हाई क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है। और अपन जब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अपने को ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है या ऐसा सिस्टम मिलता है जो सक्सेसफुल क्या करता है? रन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।